वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है क्वांट्स और रीजनिंग के दोनों के क्रैश कोर्सेज चल रहे थे। ये आपके जो नया चैप्टर है ये रीजनिंग का क्रैश कोर्स, ये जो बेसिकली सीरीज़ है, ये हमारा जो चैप्टर है वो सीरीज़ है, ये दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, क्वांट्स एज वेल एज योर रीजनिंग। ठीक है, दोनों का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है, और सेकेंडली इसमें जो सीरीज़ है आपका वो बहुत सारे टाइप्स होती हैं। आज जो आपकी मेन टाइप रहेगी वो नंबर सीरीज रहेगी। मैं आपको बता देती हूँ कि पहले जो सीरीज़ है वो कौन कौन से टाइप्स में आती है। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, जो ये नंबर सीरीज़ है या जो सीरीज़ चैप्टर है ये आपका क्वांट्स एज वेल एज रीजनिंग दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो अगर आप हम IBPS की बात करें तो नंबर सीरीज़ प्री में, ठीक है, प्री में आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं। और हम अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स की बात करते हैं, SSC की बात करते हैं, तो उनमें 3 to 4 और 2 to 3 क्वेश्चंस आपको सीरीज़ के मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम ऑल ओवर सीरीज़ की बात करें तो 5-6 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ जो है वो आपको न्यूमेरिकली अल्फ़ाबेटिकली मैं बताती हूँ कैसे कैसे आती है। पहली जो आपकी सीरीज़ रहती है वो है नंबर सीरीज़। ठीक है, जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज़ नंबर सीरीज़ ही पढ़ेंगे। और ये याद रखना, ये दोनों चैप्टर्स में फिर से दोनों सब्जेक्ट्स में दोनों रिपीट फिर से कर रही हूँ, दैट इज़ क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ के बाद आपकी अल्फ़ा सीरीज़ रहती है। ठीक है, अल्फ़ा के बाद आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों। ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक रहता है और कुछ जो आपका कंबाइंड रहता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर रहेगा वो नंबर सीरीज़ के ऊपर रहेगा। आज हम नंबर सीरीज़ की बात करेंगे। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी। ठीक है, पहले तो अगर आपको ये थोड़ा बहुत टॉपिक आता है तो आप जो है इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कीजिए। अगर जिसको नंबर सीरीज़ बिल्कुल नहीं आती है वो पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से समझें। पहले तो हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, नंबर सीरीज़ के अंदर नंबर सीरीज़, इसमें जो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है वो आपको पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ता है। एक चीज़ याद रखना, वो है पैटर्न। अगर आपको पैटर्न पता लग जाए, ठीक है, तो आप जो है इस क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो सीरीज़ है इसका कोई स्पेसिफिकली शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ गाइड करूंगी कि क्वेश्चंस को फास्ट कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई स्पेसिफिकली शॉर्टकट नहीं होता। इसमें आपको जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, आपको सीरीज़ देख के मूव कैसे हो रही है, अप डाउन में मूव हो रही है, सीरीज़ बढ़ती जा रही है, सीरीज़ कम होती जा रही है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ बोलूँ जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ठीक है, अब आप देखिए तो ये जो है ना, तो ये आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो सीरीज़ है नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। तो पहले तो ये बात है कि 12 से सीधा 24 हो गया, 24 से सीधा 36 हो गया और 36 से 48 हो गया। ठीक है, तो ये क्या था बेसिकली, ये अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इन सब में जो डिफरेंस है वो 12 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 12 का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका 60 आ गया है, 12 का 5। तो अगर हम उसका दूसरे तरीके से देखें, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, तो 12 का टेबल चल रहा था। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स बताई हैं और जो सीरीज़ है वो किस तरीके से हो सकती है, पैटर्न जो है वो किस तरीके से आ सकता है। इसमें जो आपको चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये है कि आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। अगर आपकी IBPS में 5 क्वेश्चंस होते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 1 क्वेश्चन आपको जो है वो स्क्वायर्स या क्यूब्स के ऊपर मिल जाता है। ठीक है, तो आपको जो स्क्वायर्स हैं वो पहचान में होने चाहिए। जैसे 11 अगर कोई सीरीज़ है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको ये वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का है, ये 8 का है, ये 9 का है, ये 10 का है। तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट स्क्वायर होगा वो किसका होगा, वो 11 का होगा। और जो 11 का स्क्वायर होता है वो 121 होता है। ठीक है, ये आपके ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है। अगर जो कुछ सीरीज है वो ऐसे मूव हो रही है, ठीक है, अब ये देखिए, अब आपको देखने से पता लगना चाहिए कि ये 11 का ही स्क्वायर है। तो आप अगला पैटर्न बना सकते हैं। क्या ये स्क्वायर्स में गिवन है? अगर आप ये देखें तो ये 12, ये 13 और ये 14 और अगला जो स्क्वायर होगा वो ऑटोमेटिकली 15 का होगा। इट मीन्स 2 to 5। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैं आपको ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ कि जो एग्जामिनर है वो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस डालता है कि आपको देखने से उसका ट्रेंड पता ऑटोमेटिकली चल जाता है कि ये किस ट्रेंड में मूव कर रहा है।
ठीक है, ये स्क्वायर्स के ऊपर आ सकता है, क्यूब के ऊपर आ सकता है, ये एडिशन के ऊपर आ सकता है, इवन ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर आ सकता है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाइकेशन के ऊपर आ सकता है। ठीक है, मैं आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, ये तो अगर आप ये देखिए, अगर हम इस सीरीज की बात करें, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत स्लाइटली मूव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मल्टीपल्स में है, ये कुछ स्लाइटली मूव हो रहा है, 2 से 5, 5 से 7, 7 से 9, ठीक है। तो हम ये देखें कि ये जो है ये इसका डबल होने के बाद कुछ +1 में गया। ठीक है, मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ कि कॉम्बिनेशन कैसे आ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को यहाँ ऑब्जर्व करें, ठीक है, 2 to 5, तो ये किस डायरेक्शन में जा सकता है कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और +1 कर दूँ तो ये क्या निकल के आता है, 5 निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7। ठीक है, तो अगर मैंने इसको 2 से ही चेक करना हो, ठीक है, मैंने जो है वो सारे 2 से बनाए हुए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अगर ये 2 से 7 में मूव कर रहा है तो ये कैसे मूव कर रहा है, ये मल्टीप्लाई और प्लस एडिशन में। इस क्वेश्चन को बताने का मेरे पीछे मेन मोटिव ये है, अकेला मल्टीप्लाइकेशन, अकेला सब्ट्रैक्शन या एडिशन स्क्वायर्स क्यूब में क्वेश्चंस नहीं आते, ये कॉम्बिनेशंस में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन में कैसे कि आपको मल्टीप्लाई प्लस एडिशन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के सीरीज गिवन थी। ठीक है ना, तो अगला आप देखिए, अगला क्या गिवन था 9, तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा 9, और अगला क्या होगा 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 क्या है 11, तो हम कह सकते हैं इसका अगला आंसर क्या होगा 11। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, इसका मे भी कोई और पैटर्न भी बनता हो। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल ये देनी थी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आपको है जो वो गिवन हो सकता है, और जो आपको गिवन है कॉम्बिनेशन से आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर्स, क्यूब और क्या कहते हैं डिवाइडेशन। ठीक है, डिवाइडेशन से भी कुछ आपको गिवन हो सकता है सीरीज। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी हैं कि सीरीज, नंबर सीरीज कैसे आती है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो नंबर सीरीज है वो आपकी क्वांट्स एज वेल एज रीजनिंग दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 1 9 25। अगर आपको इस सीरीज का आंसर आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। (49) यहाँ पे डैश, दैट इज 121। ठीक है जी, अब ठीक है, हमने क्वेश्चन का सीरीज मिल चुकी है। अब हमें ये मिड तो नहीं है, हमें ये वाली ब्लैंक ढूंढनी है, ये कौन सी है। देखिए, अगर सबसे पहले ये 25, तो मेरे दिमाग में जब मैंने 25 देखा तो मेरा सीधा दिमाग 5 पे गया कि 5 का स्क्वायर है। जब मैंने 121 को देखा तो ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम देखें, दोबारा से देख लेते हैं। अगर ये 5 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है, राइट, और ये 1 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही चल रही है सीरीज, मुझे मेरी सीरीज मिल चुकी है। इट मीन्स 1, 2 को छोड़ के 3, 4 को छोड़ के 5, 6 को छोड़ के 7, 8 को छोड़ के 9। इट मीन्स यहाँ जो होगा वो क्या होगा, आपका 9 का स्क्वायर होगा, दैट इज 81, 9 का स्क्वायर होगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये सारे के ओड्स थे, मेरे को ओड नंबर गिवन थे, ये ओड नंबर के स्क्वायर्स गिवन है, ओड नंबर के मुझे क्या गिवन है, स्क्वायर्स। तो ये सीरीज ऐसे फाइंड आउट हुई है। ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी। ठीक है, आपको पता लगेगा कि ट्रेंड जो है वो कैसे मूव हो रहा है, अप में हो रहा है, डाउन में हो रहा है, किस तरीके से मूव हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज 11 13 17 19 23 अगेन 25, और आपको ये बताना है। ठीक है जी, अब आप ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, 11 से 13 17 19 23 25। अब मैंने 25 देखा, ये 5 का स्क्वायर तो है, पर बाकी इनमें से कोई भी स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स स्क्वायर्स वाला तो एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, नाउ ये कोई क्यूब है, इट मीन्स क्यूब वाला भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन
ठीक है, हम ये देख सकते हैं यहाँ इसका कोई मल्टीपल बन रहा हो, ये 2 11 का जो मल्टीपल है वो सीधा अगर हम 2 के साथ देखें तो वो 22 है, वो बहुत, और ये 23 यहाँ पे आ रहा है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखें तो एक सीरीज जो है वो अप हो रही थी, अप हो रही है, अप हो रही है, अप हो रही है, अप, और ये अगला भी क्या होगा, अप होगा। ठीक है, ये भी चीज़ देखनी है कि जो ये सीरीज मूव हो रही है वो ऊपर की ओर हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आपको सीरीज जो है वो नहीं, कुछ आपको पैटर्न नहीं मिल रहा, कोई मूवमेंट नहीं मिल रही, देन यू टेक डिफरेंस, और डिफरेंस निकाल के आप उसका पैटर्न देख सकते हैं। जैसे इन दोनों का डिफरेंस है 2, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 4, अगेन इन दोनों का डिफरेंस है 2, अगेन इन दोनों का डिफरेंस 4, और यहाँ पे आ गया 2। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि जो ये डिफरेंस का पैटर्न है, इट मीन्स ये डिफरेंस बेस थी। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन बेस थी। जो ये डिफरेंस है वो 2 4 2 4 2, तो अगला भी क्या होगा, 4। ठीक है, अगला भी क्या होगा, 4। अब यहाँ पे 4 है, अब 25 में से इस 4 को ऐड करेंगे तब भी यहाँ 29 आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। ये जो सीरीज है ये अब अगर आप ध्यान से देखें ये बढ़ रही है, 11 से 13, 13 से 17, 17 से 19, 23, 25, अगला भी क्या होगा, अप 1 होगा। तो हम इस 25 में से इस 24 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 29, क्योंकि मुझे मेरा पैटर्न मिल चुका था। 2 4 2 4 2, और अगला भी क्या होगा, 4। तो 25 में मैंने 4 को ऐड किया तो दैट इज 29। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में जो आपकी सीरीज है दैट इज 2 5 9 20 27। ठीक है जी, अब आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर खुद ट्राई करने की कोशिश करना। अब आप देखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज 2 से गया 5 पे। जब 2 से 5 पे जा रहा है तो मेरे जो है एक माइंड में ये बात आती है कि ये डबल हुआ, और डबल होने के +1 हो सकता है, तो क्या मतलब 5 भी आ सकता है। नेक्स्ट, अगर 5 से 9 गया, अगर ये 5 से 9 जा रहा है तो इट मीन्स ये 5 का अगर डबल 2 होता है तो ये -1 करे तब ही 9 होता है। ठीक है, +1 तो नहीं होता, तब -1 करेंगे क्योंकि 5 2 ज़ा 10, और 10 में से मुझे 9 तक जाना है तो -1 ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं अपने पैटर्न को। अगर मैं 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, +1 -1, तो यहाँ पे भी +1 आना चाहिए क्योंकि सीरीज तो ऐसे ही मूव करेगी। तो 9 2 ज़ा 18, 18 + 1 19। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पुट कर लूँ कि मेरा 19 आ जाता है तो क्या आगे सीरीज सेम तरीके से मूव हो रही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इट मीन्स अगर मैं 19 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और +-1 करूँ तो ये कितना आ गया आपका, 38 + 1 ये आपका 37 आ गया। ठीक है, 37, बट जो यहाँ पे तो 20 है, यहाँ पे तो 20 है। इट मीन्स ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। आप क्वेश्चन को ध्यान से, मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, आप उस चीज़ पे ध्यान देना कि ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल्स और एडिशंस में चीज़ आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है मल्टीपल्स और सब्ट्रैक्शन में चीज़ें आ रही हैं। पैटर्न सब में एक ही जाना चाहिए। अगर आपका यहाँ से पैटर्न फॉलो आगे नहीं हो रहा, इट मीन्स क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, आपको क्वेश्चन को वहीं स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम उसको कोई दूसरा तरीका देखते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से इनका डिफरेंस ले लें तो 5 में से 2 गए 3, ठीक है, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे कुछ डिफरेंस होगा मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे भी कोई डिफरेंस है मुझे नहीं पता, बट इन दोनों का डिफरेंस है 7। यही है 3 4 5 6 7, ये पैटर्न बन सकता है। ठीक है ना, इन सब का डिफरेंस को अगर हम एक सीरीज में ले जाएं कि 3 4 5 6 7 तो पैटर्न बन सकता है। तो 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, इट मीन्स 9 में 5 मुझे क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, 9 में 5 क्या, इस 9 में ये वाले 5 को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये हमने नीचे वाले अब चीज़ निकाल दी है, तो यहाँ से ये चीज़ फाइंड आउट की है। ठीक है जी, तो 9 + 5 किया तो 14 आ गया, और 20 और 14 का डिफरेंस लिया तो 6 आ गया। इट मीन्स आंसर इज 14।
कि हमने यहाँ पे 14 को रख के सीरीज चलाई है, तो आप देख सकते हैं सबकी जो डिफरेंसेस है वो पैटर्न में आ रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 5, 6 एंड देन 7। ठीक है, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक पैटर्न फाइनल नहीं होता है, याद रखना आप तब तक जो है अपनी सीरीज को फाइनल नहीं कर सकते। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 4, 12, 36, 108 एंड देन ब्लैंक। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो सीरीज है वो बहुत ज़्यादा आगे की ओर बढ़ रही है। एक होता है स्लाइटली मूव होना, ये बहुत तेज़ी से मूव हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर जब भी सीरीज बहुत तेज़ी से मूव हो रही है, इट मीन्स ये तो मल्टीप्लाई का केस है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है वही आपका बहुत आगे की ओर जाता है। ठीक है ना, तो ये आप देखें सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये मल्टीप्लाई का केस हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार ऑब्जर्व करके देख लेते हैं। अगर मैं 4 और 12 का रिलेशन देखूं, तो 4 और 12 का रिलेशन क्या आता है, 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, इट मीन्स ये मल्टीपल 3 है। अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 12 आता है। ठीक है, इन द सेम वे हम आगे चलते हैं। अगर मैं देखूं 12 और 36 का क्या रिलेशन है, तो 12 और 36 का रिलेशन क्या है, ये भी तो मल्टीपल 3 है, ये भी तो मल्टीपल 3 है, इट मीन्स ये क्या है, 36 है। ठीक है, इट मीन्स मुझे जो सीरीज मिल रही है वो मल्टीपल 3 का मिल रहा है। अगर सब में ये सीरीज फॉलो की गई है तो ऑटोमेटिकली इसका भी मल्टीपल 3 कर देंगे, बट पहले सारी सीरीज को चेक करना पड़ेगा। सेम वे अब मुझे यहाँ पे थी, अब मुझे 36 से 108 पे जाना है। क्या ये इसका 3 का मल्टीपल है? यस, ये इसका 3 का मल्टीपल है। इट मीन्स इन सब में मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 करके आपको आगे का गिवन है। इट मीन्स अब मुझे 108 को भी क्या करने का पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 3 to 4, दैट इज़ योर आंसर, 3 to 4। ठीक है, दैट इज़ माई आंसर। तो सीरीज जो आपको करवाने का मेन मकसद यही है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें कि चीज़ें किस ट्रेंड में मूव हो रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रेंड जो है वो काफ़ी आगे की ओर जा रहा था, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई का केस था। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, एक तो आपके प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और सेकेंडली हर एक ट्रेंड के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इट्स 3, 7, 15 डैश 63 एंड दैट इज 127। ठीक है जी, अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले 3 था, पहले तो जो सीरीज आती है हमेशा उसको ऑब्जर्व किया करो कि सीरीज चल कैसे रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कैसे आना चाहिए, ऑप्शंस देखो, टिक करो, ये सब नहीं करना। एक बार ट्रेंड देखो, मूव कैसे कर रहा है, सीरीज कैसे चल रही है, देन आफ्टर दैट उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नाउ 3 से 7 और 7 से 15, ठीक है, 15 से जो आगे होगा वो तो हम चेक कर लेंगे। पहले हम यहाँ जाते हैं 3 से 7 और 7 से 15। अगर हम देखें, ना ये किसी का स्क्वायर है ना ये कोई क्यूब है। ठीक है जी, फिर हम देखते हैं, अगर मैं 7 में से 3 माइनस करूं तो यहाँ पे कितना आ जाता है 4 और यहाँ पे आ जाता है 8। ठीक है ना, तो ये ऐसे और ये ऐसे होना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों का देखूं डिफरेंस, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया आपका 64। ठीक है, इट मीन्स अगर यहाँ पे 4 है, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 का 16, 4 5 नहीं। अगर 64 तक जाना है, यहाँ मैं कोई और लगा सकती हूँ। दैट मीन्स अगर ये मल्टीपल 2 है, तो अगर ये इसका मल्टीपल 2 है ना, तो इसका भी अगर मल्टीपल 2 रख दूँ तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 16 का मल्टीपल 2 रखूँ तो 32 आ जाएगा, और 32 का मल्टीपल 2 रखूँ तो ये 64 आ जाता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इनके डिफरेंस का मल्टीपल 2 करते जाऊँ तो ये 64 आ रहा है। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैंने कैसे किया। इवन इस पैटर्न का मेरे पास एक और वे है। ठीक है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने आपको कोई भी पैटर्न सीरीज करवाई है, उसका कोई वे करवाया है, ठीक है, तो वो गलत है, और अगर आपने कोई वे निकाला है वो करेक्ट है। हमें आंसर से मतलब होता है, आंसर मेरा ऑप्शंस में होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान रखते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर मैंने जैसे पहले किया था, ये इसका डिफरेंस 8 था, ये इसका डिफरेंस 64 था, राइट, ऐसे ही था।
ठीक है। और मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे कंप्लीट करते हुए 64 पे जाना है, तो इसका एक तरीका मैंने ये बताया था कि अगर हम मल्टीपल टू करते जाएंगे तो ये 64 पे पहुँच जाएगा। तो पुट करके देख लेते हैं, ठीक है, क्या पता हमारा आंसर निकल आए। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करूँ तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 8 2 ज़ा 16, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 32, यही था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करूँ तो 64। ये नीचे वाली चीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये पैटर्न में भी आ रही है। अब हम ऐसे इसको फिल ऊपर कर देते हैं। इट मीन्स ये बढ़ रही थी, अब हो रही है, इसका मतलब 15 में से 16 प्लस करेंगे तो ये आता है आपका 31, ठीक है, 31। क्या यहाँ पे 63 और 31 को जो डिफरेंस है वो 32 आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। इट मीन्स आपका जो पैटर्न है वो फॉलो हो चुका है और इसका जो आंसर है वो 31 है, ठीक है, वो 31 है, ठीक है जी, आंसर 31। अब आप बोलो कि मैंने जो आपको पैटर्न कराया है, मैंने इस तरीके से कराया है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि मैम इसका पैटर्न कुछ और भी हो सकता है, दैट्स वेरी गुड। अगर आप मुझे ये चीज़ बताते हो कि इसका ऐसे भी निकल सकता है, कोई और तरीका है, दैट्स वेरी गुड। बट अदरवाइज हम यही नहीं कह सकते कि इसका गलत है, मेरा करेक्ट है, मेरा गलत है, उसका करेक्ट है, ऐसे नहीं बोल सकते। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीका बताऊँ तो ये एक और तरीके से मूव हो रही है, ठीक है जी। तो अगर आप यहीं पे एग्जांपल देखिए कि एक ही क्वेश्चन के कितने वो वे हो सकते हैं नंबर सीरीज में। अगर हम इसको देखें तो ये इसका 2 गुना होके प्लस 1 हो रहा था। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, इट मीन्स 3 2 का 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है जी। आगे भी चेक कर लेते हैं, 7 का 2 गुना करूँ और उसमें प्लस 1 करूँ तो ये 15 आ रहा था, जैसे कि 7 2 ज़ा 15 प्लस 1 दैट इज कॉल्ड 15। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ तो 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 15 मल्टीप्लाई 2 30, 30 प्लस 1 इज 31, ठीक है जी। आपने देखा यहाँ से भी आंसर 31 आया है और जो मैंने पहले कराया था वहाँ से भी 31 निकल के आया था। सेम हियर 31 मल्टीप्लाई 2 62 प्लस 1 करेंगे तो 63, देन 63 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करेंगे तो दैट इज 127। तो ये भी आपका एक पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, बट आंसर जो है वो आना चाहिए, आपके ऑप्शंस में वो आंसर होना चाहिए, तभी वो करेक्ट माना जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 4 2 2 3 6 15 एंड देन ब्लैंक, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं, हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है 4 2 2 3 6 एंड 15। मेक श्योर आपको विजिबल होगा और आपको नेक्स्ट निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ट्रेंड, पहले ट्रेंड कम हुआ, फिर इक्वल रह रहा है, ट्रेंड फिर कम हो, फिर थोड़ा बढ़ रहा है, फिर बढ़ा और देन बढ़ा, देन आपको आगे बताना है, ठीक है जी। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, कहीं पे कोई चीज इक्वल हो रही है तो इट मीन्स इसका क्या है, ये मल्टीपल 1 होगा। अब इस चीज को ध्यान से समझते हैं, ये क्या होगा, मल्टीपल 1 होगा, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस में देखूं तो डिफरेंस में 0 होगा और कहीं 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस 9 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है। तो ये कोई भी पैटर्न आपके सामने नहीं निकल के आ रहा, तो हम डिफरेंस ले ही नहीं सकते क्योंकि कोई पैटर्न निकल के नहीं आ रहा। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे 6 क्या था, स्टेटमेंट 6 थी, यहाँ पे 3 थी, सॉरी, यहाँ पे 3 थी और यहाँ पे 6 थी, ठीक है ना, यही थी स्टेटमेंट, ओके। अगर हम नेक्स्ट कोई चीज़ की बात करें तो ये क्या है, डिफरेंस हो नहीं सकता ना, आपको कोई यहाँ पे स्क्वायर क्यूब लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 जो 2 है, इट मीन्स ये तो मल्टीपल 1 अगर मैं करूँ तो ये तो मल्टीपल 1 वाला सीन बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जब भी कुछ ऐसे की चीज़ हो तो आप उसको क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन लगा के देखोगे, अगर 4 से 2 कैसे बन सकता है, अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ तब ही ये 2 बन सकता है, इसको 1 के साथ करूँ तो ये 2 का 2 आ सकता है, ये इसका 1.5 गुना है, ये इसका 2 गुना है और ये इसका 2.5 गुना है, तो ये क्या होगा, आगे इसका 3 गुना होगा। देखिए आप सीरीज देख रहे हो कैसे चल रही है, 0.5 1 1.5 2 2.5 एंड 3। ये मुझे पैटर्न कैसे ऑब्जर्व हुआ, जब मैंने 2 और 2 को देखा कि ये तो मल्टीपल 1 का सीरीज हो सकता है, और जब मैंने स्टार्टिंग से देखा तो ये इसका आधा था,
तो इट मीन्स ये 0.5 तो होगा। आगे मुझे सीरीज उस तरीके से ही चलानी होती है। अगर आप देखें कि 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आप देखिए आंसर क्या निकल के आता है, 2 निकल के आता है। 0.5 से मल्टीपल करने का मतलब ये होता है जो चीज़ है उसका हाफ हो जाना, ठीक है। तो आप ये सीधा समझ लीजिए, हाफ हो जाना। और 1.5 गुना का मतलब समझते हो, जैसे कि ये 2 से 3 बना, ठीक है, 2 से 3 बना और मैंने बोला ये 1.5 है, ठीक है। देखो 1.5 आप किसी चीज़ का 1.5 गुना, आप ये देखें ये 1.5 बना कैसे है, ये बना होगा इस तरीके से, तभी ये 1.5 बना होगा। इट मीन्स 1 गुना तो होगा, साथ में उसका आधा गुना अगर जोड़ दो तो वो पूरा 1.5 हो जाता है। इट मीन्स 2 का 1 गुना 2 तो होगा और उसका 0.5 कितना होगा, उसका आधा कितना है 1, तो क्या निकल के आता है मेरे पास 3 निकल के आता है। इट मीन्स 3। उसी तरीके से 3 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ठीक है। आगे जो निकल के आता है 6 से 15, ठीक है, ये इसका हमने क्या मल्टीप्लाई किया 0.25 मतलब 2.5 गुना। 2.5 गुना कैसे निकालते हैं, 2.5 गुना कैसे निकला होगा, 2.5 गुना ऐसे निकला होगा, 1 गुना प्लस 1 गुना प्लस 0.5 दैट इज इक्वल 2.5। 1 गुना आप देख सकते हैं इसका 1 गुना यहाँ से कितना होगा 6, देन 6 और प्लस 0.5 क्या होगा इसका आधा, तो 6 प्लस 6, ठीक है, 12 प्लस 3 15, तो ये कितना निकल के आया आपका 15 निकल के आया, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो अब 15 15 था, तो आंसर क्या होगा 45। ऐसे के बड़े क्वेश्चंस आते हैं, आपको डायरेक्ट पता है कैसे क्वेश्चन आ सकता है, सीरीज जैसे मैं यहाँ लिखूँ 4 2, ठीक है, देन आपको सीधा गिवन है यहाँ पे 3, तो ये कितना हो गया इसका 0.5, ये आ गया आपका 1.5, आगे 3 का हमने 2.5 करना है, ये आपका आ गया 5 3 का 15 2 का 6 7 7.5 और अगला आपको बताना है, ठीक है। ये आपकी सीरीज है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 4 से सीधा 2 हो गया, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.5 का केस है या फिर कुछ डिवाइड का केस है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये 1.5 का केस निकल आया, अगर ये 1.5 तो सीरीज कैसे चल रही है, ये इसका 2.5 का केस निकल आया, तो अगला क्या होगा इसका 3.5 का केस होगा। तो ये 0.5 में सीरीज मूव हो रही है। पहले सीरीज कैसे मूव हो रही थी 0.5 1 1.5 2 2.5 एंड देन 3, देन अगला 3.5, ठीक है, फिर आगे 4 4 एंड 4.5, ये है सिर्फ पॉइंट्स में मूव हो रही है, 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को करने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, सीरीज है आपकी 2 3 5 7 11 डैश एंड देन 17, ठीक है जी। हमें क्वेश्चन की सीरीज गिवन है, ठीक है। अब हम देखें 2 से 3 हुआ है, 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 7 से 11 हो रहा है एंड सो ऑन। हम थोड़ा डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। इनमें 1 का डिफरेंस है, इनमें 2 का डिफरेंस है, अगेन 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 4 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, हमारा 4 का डिफरेंस आ गया। अब आप देखिए कि कोई पैटर्न जो है वो एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, 1 2 2 4, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस वाला केस नहीं हो सकता क्योंकि हमें कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है। हम कुछ मल्टीप्लाई लगा के देख लेते हैं। अगर 2 से 3 बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई 1 + 1 करना पड़ेगा तभी 3 बनेगा, ठीक है ना। इट मीन्स 2 × 1 2 2 + 1 3। अगर मुझे 3 से 5 बनाना है, इट मीन्स अगर मैं 3 से 5 बनाना है तो 3 2 का 6 -1 करती हूँ तब भी 5 बनता है क्योंकि मुझे 5 बनाना है, तो इट मीन्स वो -1 करेंगे तभी 5 बनेगा। अगर मुझे 5 से 7 बनाना है तो 5 2 = 10 और 10 में -3 करने पड़ेंगे तब भी 7 बनेगा। यहाँ पे अब कोई पैटर्न मिल रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 किया, फिर 2 किया, फिर अगेन 2 किया, +1 -1 -3, कोई भी पैटर्न आपको नहीं मिल रहा। जहाँ पे आपको पैटर्न नहीं मिलता है वही क्वेश्चन को आप स्टॉप करके उसका नया पैटर्न बनाने का ट्राई कीजिए। और हम कैसे बना सकते हैं, ना ये स्क्वायर्स है ना कोई क्यूब है,
ठीक है, ना ये कोई डिवाइड का केस है, ना ये मल्टीप्लाई का केस है। ये सीरीज को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो आपको गिवन है ये आपको बेसिकली प्राइम नंबर्स गिवन है। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो सिर्फ अपने आप का ही मल्टीपल होता है, जो किसी भी टेबल पे नहीं जाते, दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 किसी और टेबल पे नहीं जाता, वैसे ही 3, 5, 7, 11 के अगला जो आपका प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है? 13। तो इसका जो आंसर है वो 13 है। 13 इज योर आंसर, दैट इज 13, बिकॉज ये प्राइम नंबर सीरीज थी। तो आप देख सकते हैं एग्जामिनर जो है वो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो डाल सकता है, ठीक है। दैट इज योर ऑब्जर्वेशन स्किल कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 1 2 5 80 45, ठीक है, देन 20 एंड देन दिस, ठीक है जी। अब आप देखिए ध्यान से 125, 18, 45 एंड 20, ये कम हो रही है सीरीज, ये बढ़ नहीं रही, ये सीरीज आपकी कम हो रही है। तो ये जो आपकी सीरीज कम हो रही है, इट मीन, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं स्क्वायर्स पे लेके जाऊं तो ये तो, अगर मैं क्यूब पे लेके जाऊं, ये तो 5 का क्यूब है और बाकी इनमें से कोई भी क्यूब नहीं है, इट मीन्स क्यूब नहीं हो सकता, ये किसी का कोई स्क्वायर भी नहीं बन रहा, ठीक है। एडिशन का ये हो नहीं सकता बिकॉज ये सीरीज जो है वो कम हो रही है। सब्ट्रैक्शन जो है वो एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। इसमें से जो 125 ही है, हाँ, आपकी जो सब्ट्रैक्शन है, अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्शन करें तो ये आपका आता है 45, ये आपका आता है 35 और ये आता है आपका 25, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे डिफरेंस लेने के बाद एक पैटर्न मिल तो रहा है, दैट इज कॉल्ड 45, 35, 25, और अगर मैं पैटर्न के हिसाब से जाऊं तो यहाँ पे तो 15 आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो 15, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं आगे लेती हूँ तो ये 10 है, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 10, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। इट मीन्स 25 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगी तो यहाँ पे 15 आएगा। अब ये चीज़ प्लस माइनस ध्यान से देखो, प्लस माइनस जो ट्रेंड है वो कम हो रहा है, अगला भी मुझे कम ही चाहिए। ये अगर मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आना है, मुझे ये पता लग गया कि डिफरेंस 10 का आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ 10 का डिफरेंस लेके सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ती हूँ तो क्या पता मुझे मेरा आंसर मिल जाए। यहाँ पे 25 है तो अगला भी जो टर्म है वो भी कम का होगा। आपको ये बात समझ में आ रही है कि पहले कम हो रहा है तो अगला भी कम होगा। इट मीन्स 25 में से 10 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 15। अब हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आप अगर आप देखें तो आपका जो ट्रेंड है वो कम हो रहा है। इट मीन्स इसमें से मुझे 15 माइनस करने पड़ेंगे, तो ये कितना आ गया है? 5। तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो क्या है 5 है। आप तब तक डिफरेंस लेते जाइए जब तक आपको पैटर्न नहीं मिलता। अदरवाइज अगर आपको कोई स्क्वायर्स के साथ, क्यूब्स के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवाइड के साथ कोई पैटर्न मिल सकता है तो आप उस पैटर्न को बनाएं और क्वेश्चन को याद रखें। इस जो ऐसे क्वेश्चंस हैं इनमें पैटर्न फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।